आंखों पर बंधा हुआ सफेद कपड़ा, मूर्ति के सिर पर बाल। लोग मंदिर में जाने के बाद मुंडवाते हैं सिर। मंदिर परिसर में मोबाइल ले जाना है गुनाह। पास के गांव में जाना भी पाप से कम नहीं। और भी कई ऐसे राज। भारत को मंदिरों का देश यूं ही नहीं कहा जाता। कुछ तो बात है यहाँ के मंदिरों में, जो हजारों किलोमीटर दूर से लोगों को अपनी श्रद्धा और भक्ति के कारण आकर्षित करती है। यहाँ ऐसे हजारों मंदिर है जिनका अपना ही एक इतिहास और रहस्य है, जिनसे आज तक कोई पर्दा नहीं उठा पाया और शायद ये किसी के बस की बात भी नहीं है। तो हम बात करने वाले हैं इनमें से एक मंदिर के बारे में जिसमें आज भी कई ऐसे राज दफन है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं आंध्र प्रदेश में स्थित तिरुपति बालाजी मंदिर के बारे में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को कर दो लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब, ताकि ऐसे अमेजिंग वीडियोज आपको मिलते रहे। आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में तिरुमाला पर्वत पर स्थित यह मंदिर भारत के सबसे प्रमुख और पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है। इसके अलावा यह भारत के सबसे अमीर मंदिरों में से भी एक मंदिर है। चमत्कारों और रहस्यों से भरा हुआ यह मंदिर न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी विश्व भर में जाना जाता है। इस मंदिर में मुख्य देवता श्री वेंकटेश्वर स्वामी हैं, जो स्वयं भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं और तिरुमाला पर्वत पर अपनी पत्नी पद्मावती के साथ निवास करते हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस मंदिर को लेकर लोगों के क्या क्या सवाल है। क्या है मंदिर की पूरी कहानी, आखिर क्या है मंदिर का पूरा इतिहास, तिरुपति में लोग सिर क्यों मुंडवाते हैं, क्यों रखा जाता है मंदिर में मूर्ति की आंखों को ढककर, आखिर क्यों है मंदिर परिसर के अंदर मोबाइल बैन, क्यों है गांव में अनजान लोगों का जाना बैन। कहा जाता है कि एक बार भगवान विष्णु अपनी पत्नी लक्ष्मी के साथ क्षीर सागर में अपनी शेष शैया पर विश्राम कर रहे थे। तभी वहां भृंगु नामक ऋषि आए और विष्णु जी की छाती पर एक लात मारी। इस पर क्रोधित न होकर विष्णु जी ने भृंगु ऋषि के पांव पकड़ लिए और पूछा कि ऋषि, और आपके पैरों में चोट तो नहीं लगी। लेकिन लक्ष्मी जी को ऋषि का ये व्यवहार पसंद नहीं आया और वे क्रोधित होकर बैकुंठ चली गई और पृथ्वी पर पद्मावती नाम की कन्या के रूप में जन्म लिया। इस पर भगवान विष्णु ने अपना रूप बदलकर वेंकटेश्वर के रूप में माता पद्मावती के पास पहुंच गए और विवाह का प्रस्ताव रखा, जिसे देवी ने स्वीकार कर लिया और फिर दोनों की शादी हो गई। आज भी तिरुपति मंदिर में स्थित मूर्ति को आधा पुरुष व आधा महिला कपड़ों से सजाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ भगवान वेंकटेश्वर स्वामी अपनी पत्नी पद्मावती के साथ निवास करते हैं। तिरुपति बालाजी मंदिर को टेम्पल ऑफ 7 हिल्स भी कहा जाता है। इस मंदिर का निर्माण करीब 3वीं शताब्दी के आसपास हुआ था, जिसका समय समय पर अलग अलग वंश के शासकों द्वारा जीर्णोद्धार कराया गया। 5वीं शताब्दी तक यह मंदिर सनातनियों का प्रमुख धार्मिक केंद्र बन चुका था। कहा जाता है कि इस मंदिर की उत्पत्ति वैष्णव संप्रदाय ने की थी। 9वीं शताब्दी में कांचीपुरम के पल्लव शासकों ने यहाँ कब्जा कर लिया था। इस मंदिर को ख्याति प्राप्त करने की बात की जाए तो 15वीं शताब्दी के बाद इस मंदिर को काफी प्रसिद्धि मिली है, जो आज तक बरकरार है। तिरुपति बालाजी मंदिर को लेकर पौराणिक मान्यताओं की माने तो भगवान विष्णु ने कुछ समय के लिए स्वामी पुष्करणी नामक सरोवर के किनारे निवास किया था। यह सरोवर तिरुमाला की पहाड़ी पर स्थित है, इसलिए तिरुपति के चारों ओर स्थित पहाड़ियां शेषनाग के 7 पन्नों पर आधारित बनी सप्तगिरी पहाड़ियां कहलाती है। कहा जाता है कि मंदिर में स्थित प्रभु की प्रतिमा किसी ने बनाई नहीं है, बल्कि यह स्वयं ही उत्पन्न हुई है। तिरुपति में केश दान करने के पीछे की कहानी। पौराणिक किंवदंती के अनुसार प्राचीन समय में भगवान तिरुपति बालाजी की मूर्ति पर चींटियों ने बांबी बना ली थी, जिसके कारण वह किसी को दिखाई नहीं देती थी। ऐसे में वहां रोज एक गाय आती थी और अपने दूध से मूर्ति का जल अभिषेक कर चली जाती थी। जब इस बात का पता गाय के मालिक को चला तो उसने गाय को मार दिया, जिसके बाद मूर्ति के सिर से खून बहने लगा। इस पर एक महिला ने अपने बाल काटकर बालाजी के सिर पर रख दिए। इसके बाद भगवान प्रकट हुए और महिला ने कहा, यहाँ आकर जो भी मेरे लिए अपने बालों का त्याग करेगा उसकी हर एक इच्छा पूरी होगी। तभी से ये केशदान की परंपरा चली आ रही है। मान्यताओं के मुताबिक जिन भक्तों की मनोकामनाएं पूरी हो जाती है वे मंदिर में आकर वेंकटेश्वर स्वामी को अपने बाल दान करते हैं। दक्षिण में होने के बावजूद इस मंदिर से पूरे देश की आस्था जुड़ी हुई है। ये प्रथा आज से नहीं बल्कि कई शताब्दियों से चली आ रही है, जिसे आज भी भक्त काफी श्रद्धा पूर्वक मानते आ रहे हैं। इस मंदिर की खासियत यह है कि यहाँ न सिर्फ पुरुष अपने बालों का दान करते हैं, बल्कि महिला और युवतियां भी भाव भक्ति से अपने बालों का दान करती है। मूर्ति की आंखों को क्यों ढककर रखा जाता है, इसके पीछे की पूरी कहानी। एक समय की बात है, भगवान वेंकटेश्वर उन अधिकारियों के प्रति बहुत गुस्से में थे जो तिरुमाला में गलतियां कर रहे थे, जो सामान्य लोगों, गहरे भक्तों और गरीब लोगों को परेशान कर रहे थे, जो अपनी इच्छाएं पूरी करना चाहते थे। लेकिन जब भी वे मूर्खतापूर्ण गलतियां कर रहे थे तब उन अधिकारियों को दंड दे रहे थे। इसलिए अधिकारियों और अचर्क वर्ग उनके आसपास भटकने से डर रहे थे। अचर्क वर्ग ने उन्हें ठंडा करने के लिए कपूर से नम का आकार बढ़ाकर उनकी आंखों को ढकने का फैसला किया। नम विज्ञापन की चौड़ाई बढ़ाने के बाद कपूर से आंखों को ढकने से विनाश कम हो गया। तभी से तिरुपति मंदिर में सप्ताह में एक बार आंखों के दर्शन करने की शुरुआत हुई है और ये दर्शन केवल गुरुवार को होते हैं। बाकी दिन उनकी आंखों के ऊपर पट्टी बांध के रखते हैं। मोबाइल फोन बैन को लेकर यह मान्यता है कि बाहरी मंदिर परिसर में मोबाइल रख सकते हैं, पर सुरक्षा कारणों से मंदिर के अंदर मोबाइल ले जाना वर्जित है। आप जहां से लाइन शुरू होती है वहां पर मोबाइल जमा करा सकते हैं।
इसके अलावा कुछ और सिक्योरिटी चेक्स भी होते हैं जो मंदिर और श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए भी आवश्यक है। गाँव में जाना पाप क्यों माना जाता है? ये मंदिर दक्षिण भारतीय वास्तुकला की शिल्प कला का एक अद्भुत उदाहरण है। इस मंदिर से 23 किलोमीटर दूर एक गांव है जहां बाहरी व्यक्तियों का जाना वर्जित है। यहाँ पर लोग बहुत ही नियम और संयम के साथ रहते हैं। मान्यता है कि बालाजी को चढ़ाने वाले फल, फूल, दही और घी सब इसी गांव से आता है। इस गांव में सदियों से परंपरा चली आ रही है और यहाँ की महिलाएं कभी भी सिले हुए वस्त्र धारण नहीं करती है। तिरुपति बालाजी मंदिर के बारे में कुछ और रोचक तथ्य। कहा जाता है बालाजी की माँ जब उनकी पिटाई करती थी तब पिटाई के दौरान उनकी ठुड्डी पर चोट लग गई थी, जिस पर उसकी माँ ने उन पर चंदन का लेप लगाया था, जो प्रथा के रूप में आज भी चली आ रही है। मंदिर की मूर्ति में वेंकटेश्वर स्वामी खुद निवास करते हैं, इसलिए मूर्ति के सिर पर लगे बाल असली है, जो कभी आपस में उलझते नहीं है और मुलायम बने रहते हैं। मूर्ति पर कान लगाकर सुनने पर समुद्री लहरों की ध्वनि सुनाई देती है और मूर्ति में भी हमेशा नमी बनी रहती है। मंदिर में एक दिया है जो कई शताब्दियों से निरंतर जलता आ रहा है। रहस्यमयी बात यह है कि इस दीपक में न तो कभी तेल डाला जाता है और न ही कभी घी। गर्भगृह में प्रवेश करने पर मूर्ति मध्य में स्थित दिखाई देती है, लेकिन गर्भगृह से बाहर से देखने पर मूर्ति गर्भगृह के दाईं ओर दिखाई देती है। वेंकटेश्वर स्वामी की मूर्ति पर पचाई कपूर लगाया जाता है। विज्ञान की माने तो पचाई कपूर लगाने से पत्थर कुछ समय बाद में चटक जाता है, लेकिन वर्षों से तिरुपति बालाजी को यह कपूर लगाया जा रहा है, लेकिन आज भी मूर्ति एकदम सुरक्षित है। हर गुरुवार को तिरुपति जी का चंदन श्रृंगार किया जाता है और ये चंदन का लेप हटाया जाता है तो मूर्ति के हृदय के पास माता छवि उभर आती है। मूर्ति के हृदय के पास माता लक्ष्मी जी की छवि उभर आती है। ऐसी मान्यता है कि माता लक्ष्मी जी बालाजी में ही समाहित है, इसलिए प्रतिदिन मूर्ति के श्रृंगार के समय नीचे धोती और ऊपर साड़ी पहनाई जाती है। तिरुपति बालाजी की मूर्ति एक काले पत्थर से बनी है जो देखने में एक जीवित मूर्ति दिखाई देती है। गर्भगृह का वातावरण काफी ठंडा रखा जाता है, उसके बावजूद मूर्ति पर पसीने की बूंद उभर जाती है। मान्यता है कि बालाजी को अत्यधिक गर्मी लगती है, जिससे उनकी पीठ भी हमेशा नम रहती है। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। ये वीडियो आपको जानकारीपूर्ण लगा तो कृपया वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें। इस तरह की अमेजिंग वीडियोज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार तक सीखते रहे, बढ़ते रहे। धन्यवाद।